नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में जो हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर जो मंथली वाइज जो करंट अफेयर्स रहते हैं इस पीडी में उसको कराइए। तो मैंने जनवरी से लिया है, क्योंकि 2025 का कोई भी एग्जाम होगा उनमें जो लेटेस्ट करंट अफेयर जनवरी से लेकर पूरा पूछा जाएगा। तो मैंने जनवरी के आगे ही शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके मैं आगे चलूँगा। और ये कोई भी बुक के लास्ट में जो दिया रहता है वन लाइनर के तौर पे मैं उसी को लिया हूँ। आज की क्लास में इसको करेंगे, अगर समय बचेगा तो कुछ और टॉपिक जो मैं पहले कराया करता था वैसा कराएंगे। जिन लोगों को जानकारी नहीं मैं उन जानकारी दे दूं। मैं जो किताब करा रहा हूँ उसको देख सकते हैं। हम करा रहे हैं आपको क्या, ये करा रहे हैं करेंट अफेयर्स इस पीडी का, समझे। इसमें मई 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स है। और बहुत ऐसे करंट अफेयर्स है जो चेंज नहीं होते हैं, मतलब 2-2 साल 1-1 साल तक सेम चलते हैं, वो सारे चीज टॉपिक ले रहे हैं। और बीपीएससी के लिए हो गया, बिहार पुलिस के लिए हो गया, और साथ में आपको हो गया बिहार एसएससी के लिए। तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई के लिए भी। तो आप इसको जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सही डायरेक्शन में लेकर चलूँ आपको, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको करा दूँ। अगर ये किताब आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप ये किताब को परचेज कर सकते हैं, समझे। आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। साथ में अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो फिर मैं इसका पीडीएफ बनवा के अपलोड करवा दूंगा, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए और आप उससे रिवाइज कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला है 1 जनवरी से। देखिए यहाँ दिसंबर कंप्लीट हो गया है, दिसंबर के बाद जनवरी से ही ले रहे हैं, ठीक है। और पीछे का अगर आप लोग का डिमांड होगा कि हाँ नवंबर दिसंबर का भी करा दीजिए ऐसा वाला, तो करा देंगे। गौर से सुनिएगा, ये सब चीज़ एक बार 2 बार सुनकर धीरे धीरे याद होता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ था। किस देश ने मृत्यु दंड पर, किस चीज़ पर, मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। तो जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जो मृत्यु दंड के ऊपर क्या करा है कि उसने रोक लगाने के लिए, मृत्यु दंड के ऊपर क्या है, रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। जिम्बाब्वे बनाया है ऐसा, ठीक है, कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा किसी को। तो बस आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना रहता है, ऐसा ही करके क्वेश्चन आएगा, आपको जिम्बाब्वे याद रखना है। मृत्यु, देखिए ट्रिक सेट करना पड़ेगा तब जाके इतनी सारी बात याद रहेगी। अभी मैं 1-2 थोड़े ना कराऊंगा, बहुत सारा कराऊंगा, क्योंकि 1 ही जनवरी में देखिए सब 1 जनवरी का। अभी लाइन से नीचे चले आइए, बहुत सारा है, एक दिन में बहुत काम होते हैं ना, इसीलिए तो गौर से सुनिएगा जरा। तो मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है तो जिम्बाब्वे। तो कैसे, जिम्बाब्वे में देखिए जिम्बाब्वे जिंदा मृत्यु कनेक्टेड है, एक दूसरे को उल्टा है, मृत्यु और जिम्बाब्वे जिंदा, मृत्यु जिंदा, तो ऐसे याद रखिएगा। अब आपको नहीं लगता है कि दोबारा इसको पढ़ना भी पड़ेगा, आपके माइंड में ही रहेगा, समझे। अगला ये प्रश्न पर 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 29%। तो इसका कोई ट्रिक तो बन नहीं सकता, वित्त वर्ष 2024 की बात कर रहा है। 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में, निर्यात मतलब जानते हैं बाहर भेजने में, कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है। तो 29% की वृद्धि की गई है। तो ये डाटा 1-2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 29% का वृद्धि हुई, इसमें क्या ही ट्रिक वगैरह लग सकता है, ठीक है। और कॉफ़ी के बारे में आपको पता होगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और देश में कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है शायद। आप बताइए मेरे को कमेंट्स में कि कहाँ पे होता है, देश में कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है कॉफ़ी। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है। ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी किसने जीता है वो पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। 1 जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। देखिए असल में इसको याद रखने का तरीका क्या है, संतोष ट्रॉफी की बात है तो देखिए इंडिया ने संतोष कर लिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बंगाल को दे दो, पश्चिम बंगाल को। तो इसलिए पश्चिम बंगाल को ये संतोष ट्रॉफी दे दिया गया है। और आप ऐसे भी जानते हैं बंगाल का जो लोग होते हैं और पाकिस्तान के, उसका नाम इंडिया से ही मतलब सेम रहता था। संतोष पाकिस्तान को तो इंडिया जल्दी देता नहीं है कोई चीज़, तो पश्चिम बंगाल को दे देगा, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिला को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने का प्रतिबंध लगाया है। किस देश ने महिला को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने से रोक लगा दिया है। बात समझे, क्या कहने का क्या मतलब, बुर्का पहन सकते हैं, लेकिन कह रहा है महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने से प्रतिबंध लगाया। मतलब कि जहाँ सारे लोग रहते हैं वहाँ बुर्का लगा के नहीं रह सकते, क्योंकि बुर्का के अंदर क्या है पता नहीं चल पाता है, मेल है फीमेल है, मतलब वो अच्छा आदमी है खराब है, क्योंकि मुंह का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो नहीं जज कर पाता। बात समझ में आया, कुछ पता ही नहीं चलता, बुर्का बहुत बड़ा साइज का होता है। तो स्विट्जरलैंड
समझे। इसका ट्रिक यही है कि स्विट्जरलैंड मतलब स्वीट स्वीट चेहरा देखने के लिए बुर्का को मना कर दिया गया, भाई बुर्का मत पहनो, हमको स्वीट स्वीट चेहरा देखना है। तो स्विट्जरलैंड ये कनेक्ट रहेगा, याद रखिएगा 1 जनवरी 2025। बात समझ में आ रही है कुछ? ये सब चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे ही दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में क्या कौन सा इस पर फोकस करना है, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाई-फाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, तो एयर इंडिया। समझिए जरा, 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में, घरेलू उड़ान मतलब पूरे इंडिया में कहीं अगर उड़ान होगा तो इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट शुरू कर दिया है, मतलब फ्लाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा, वाईफाई इंटरनेट मिलेगा। तो ये शुरू करने वाला कौन एयरलाइन है, तो ये सब तो ऐसे याद रहेगा, एयर इंडिया। इसका ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ अभी ट्रिक, आप घबराना मत, मेरे साथ ऐसा ही है, मैं ऐसा ऐसा बताऊंगा ना कि आपको एक बार में याद होता जाएगा। देखिए वाईफाई कैसे चलता है, हवा में ना उसका तरंग जाता है वाईफाई का, तो बस एयर इंडिया, किसके नाम में एयर लगा है, एयर इंडिया, एयर इंडिया याद रखिएगा। अगला है पावथराद। पावथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया था, गुजरात का। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, इसका भी ट्रिक है। अरे भाई कहिएगा कि सबका है, अरे जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा आपको याद हो जाए, और आपको लगता होगा कि याद नहीं होगा तो आप वहम में हैं, ये चीज़ आप भूल नहीं सकते। जब ऑप्शन में ये क्वेश्चन आएगा ना, आहा दिल खुश हो जाएगा आपका, एकदम ऑप्शन पर टक से टिक लगेगा। आप टेंशन ना लेना जरा, कभी कभी लगेगा कि सर क्या ही बोल रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, लेकिन यही काम का चीज़ है, आपको समझ में आएगा जब कभी क्वेश्चन से पाला पड़ेगा उस समय। देखिए पाँव थरथराने लगता है जब आप रात को गुजरते हैं कहीं भी, पाँव थरथराने लगता है, तो ये जिला कहाँ बना है, तो गुजरात में बना है। पाँव थरथराने लगता है, अब पाँव थराप जब भी देखेंगे ना आपको ऑप्शन रहेगा, गुजरात रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, कुछ कुछ इस टाइप का रहेगा, आपको जाएगा क्या, गुजरते समय रात को कहीं भी पाँव थरथराने लगता है। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने। फिर से सुनिए, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो रक्षा मंत्रालय। अब सुधारेगा कौन, कोई चीज़ को सुधारने का वर्ष किसका जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्रालय का ही होगा। तो ये सब तो नॉर्मली टिक कर सकते हैं आप। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना को पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है, गौर से सुनिएगा। भारतीय वायुसेना, पहले तो इस पर फोकस करिए, कौन सी सेना, तो वायुसेना, और पश्चिमी वायु कमान। तो आप यहाँ पे एक डाटा बना देता हूँ ऐसे करके, पूरा पश्चिम इस तरफ की बात हो रही है, मतलब गुजरात के तरफ की बात हो रही है। तो पश्चिमी में क्या है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, इन सभी एरिया में पश्चिमी कमान किसने संभाला था, जितेंद्र मिश्रा। किसने, जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है, वायुसेना का जितेंद्र मिश्रा जी ने संभाला है, याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए याद रहेगा। वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाला है, जितेंद्र मिश्रा। गौर करेंगे, जितेंद्र मिश्रा डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा एग्जाम में, इसलिए गौर से समझने का कोशिश करिएगा। जितेंद्र मिश्रा वायुसेना का पश्चिमी कमान संभाला है, वायुसेना का पश्चिमी कमान जितेंद्र मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो जू बेंजून। समझिएगा, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में, महिला के अंतर्गत कह रहा है, विश्व बिल्ड्स शतरंज, क्या है, विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, तो जू बेंजून ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपका पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो साईं परांजपे को पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया जाएगा, तो साईं परांजपे को याद रखिएगा। 2 जनवरी, अब यहाँ से 2 जनवरी का है, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य में 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्या है, 2 जनवरी को आरिफ मोहम्मद खान एकदम लेटेस्ट है, आरिफ मोहम्मद खान। ये मैं कुछ दिन पहले भी आपको बताया था जब मैं राजधानी करा रहा था, तो 42वें बने हैं राज्यपाल, 42वें क्या बने हैं, राज्यपाल, तो बिहार के बने हैं आरिफ मोहम्मद खान 42वें 2 जनवरी के दिन बने हैं, शपथ लिए है आरिफ मोहम्मद खान। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वां राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ, तो रायपुर में हुआ समापन।
2 जनवरी 2025 को 24वां राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? तो रायपुर में हुआ। कहाँ हुआ? रायपुर। आगे कह रहा है 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी का ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह। तो ये तो टिक लगा ही सकते हैं आप। आईसीसी की रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग, तो जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। आगे है 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट्स को सम्मानित किया गया है? तो 4 को। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है? तो 4 को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे है 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर। कहाँ पे किया गया? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। फिर से सुनिए, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला, देश का चूंकि ये पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंसस, कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस ये शुरू किया गया है जामनगर मरीन नेशनल पार्क। और समझ गए, अंबानी जी का गढ़ है, याद रखिएगा। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? फिर से सुनिए, 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था कि 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो धार के पिथपुर। फिर से सुनिए, धार के पिथमपुर डिपोजिट यूनिट में। कहाँ पहुँचाया गया? धार के पिथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचाया गया है। आगे आपका 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? एक उद्यान का विकास किया गया है, तो ये उत्तराखंड का रहा है। फिर से सुनिए, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड आपका आंसर जाएगा। ठीक है। आगे है 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? गौर से सुनिए, जारी रिपोर्ट के अनुसार 3 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत से घटा है? तो 7.93, अप्रॉक्सली कह सकते हैं आप 8% घटा है। 7.93%, लगभग 8% के करीब घटा है भारत में ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो CO2 है, मेथेन है, CH4 है, वाटर वेपर है। ठीक है, ये सब चीज़ की घटा है। क्लियर है? 8% बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा मतलब ये कदम है भारत का कि इतना घटा है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना। फिर से सुनिए, सावित्रीबाई फुले, ये तो हर कोई नाम जानता है। सावित्रीबाई फुले की जयंती को 3 जनवरी के दिन महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है, तो तेलंगाना ने मनाया है। और ये स्टार लगाइएगा, इसका ये भी डेट याद रखिएगा, 3 जनवरी को। इसका जनवरी यही तो पूछेगा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती सॉरी मैं कैमरा में पैर से लगा दिया, समझे, तो किसने? तेलंगाना में। और ट्रिक क्या है? महिला और तेल का संबंध बहुत तगड़ा है, नाता। बच्चे को क्या करती है? महिला हमेशा तेल लगाती है, तो ऐसे करके याद रखिएगा, महिला और तेल का कनेक्शन बहुत तगड़ा है, इसलिए महिला शिक्षा दिवस तेलंगाना ही मनाएगा, याद रखिएगा। आगे है 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान। स्टार लगा देता हूँ, पूछ सकता है कि 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो आपका पाकिस्तान शामिल हुआ है। पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे भी इंडिया के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसका संभावना कम है, लेकिन फिर भी ये चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में गया है ना, इसलिए शायद पूछ सकता है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझे, ग्रामीण भारत महोत्सव। और चूंकि मोदी जी का उद्घाटन है तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे ना। 2025 उद्घाटन किया गया तो नई दिल्ली में किया गया है। आपको ये ग्रामीण भारत महोत्सव है और गाँव दिल्ली में, शहर में, जी हाँ शहर में करेंगे, गाँव में नहीं हुआ है, समझे, नई दिल्ली में करा गया ग्रामीण भारत महोत्सव।
आगे है 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है तेंजिंग यांग की, समझे, पहली IPS बनी है महिला, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको ये नाम याद रखना होगा, नाम तो आपको ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का याद आ जाएगा, इतना तो पता चल जाएगा तेंजिंग यांग की सुन के कि साउथ का ही नाम है कोई, सॉरी मतलब ईस्ट का नाम है, साउथ बोला गया गलती से, ईस्ट का नाम है, तो उसमें कौन सा? अरुणाचल। और देखिए IPS बनी और महिला है, सबसे बड़ी बात महिला है। तो और साउथ में एक बात बताइएगा, किस में महिला का नाम लगा हुआ है? त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, कहीं भी नहीं है। अरुणा में अरुणाचल लगा हुआ, अरुणा महिला तेंजिंग यांग, याद रहेगा अभी लिंक से, तेंजिंग यांग की IPS महिला अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो रही है ना जी बात? हमरे से करंट अफेयर्स पढ़िएगा, एग्जाम में ना बनाइएगा, आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, अब देखिएगा ठोक के आइएगा। एग्जाम के आफ्टर नहीं गारंटी देते, जो सीरीज मेरा फॉलो कर लेगा ना, एग्जाम देने के बाद किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, आके मेरे को शाबाशी देगा कि सर आपने जो कराया बेहतरीन कराया, मैं गारंटी देता हूँ, मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है आपको, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ठोकता है, और बार बार थोड़े ना पढ़ना है। अगर इतना सब्जेक्ट है तो करंट अफेयर्स ऐसा पढ़ो कि याद हो जाए, तो ऐसे लिंकअप जोड़ के करेंगे, कुछ में नहीं होता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में तो हो जाता है ना लिंक, तो उसको याद रखना है। आगे आइए, 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना, अब इस पर फोकस करना है, भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद कहाँ है बताइए तो मेरे को, एक अहमदाबाद है, एक हैदराबाद है, जानते कि नहीं जानते? अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, कि तेलंगाना में चला गया जी, कंफ्यूजन मेरे को पकड़ लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8वां, ठीक है, अच्छा ये था कि भारतीय सेना कहाँ अपनी सेना को जानो मेला, अपनी सेना के जानो मेले का आयोजन किया, तो हैदराबाद। देखिए 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नैनीताल में हुआ। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखिएगा। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नैनीताल में हुआ, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इसका। आगे कह रहा है, देखिए फिल्म से रिलेटेड क्यों होगा नैनीताल में, नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, याद रखने का नॉर्मल बात है, क्योंकि नैनीताल में ही राजा हिंदुस्तानी फिल्म का शूटिंग भी हुआ था, तो इससे आप लिंक जोड़ के याद रख सकते हैं, समझे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अगर बात कहाँ होगा, नैनीताल उत्तराखंड में। 31वीं राष्ट्रीय बाल दिवस, समझे, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में हुई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में शुरू हुई है। आगे है 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी, मतलब आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने की है, अमित शाह जी करे हैं। 5 जनवरी 2025 द्वीप विकास एजेंसी, ठीक है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करा है? तो अमित शाह जी ने करे हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI ने। तो बस ये तो बेसिक सा है, याद रखिएगा, सबसे सर्वोच्च बैंक है SBI, तो हर घर लखपति बनाना चाह रहा है आपको SBI। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई रहा है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हनोई रहा है। एकदम स्टार वाला है ये क्वेश्चन। विश्व प्रदूषण रैंकिंग में 1 नंबर हनोई देश रहा है, याद रखिएगा। प्रदूषण से क्या होता है? हानि होता है ना, प्रदूषण से हानि होता है। प्रदूषण रैंकिंग में 1 नंबर में जो रहेगा वो हानि करवाएगा, तो हनोई, ठीक है। प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहेगा? जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करवाएगा, हानि करवाएगा। 5 जनवरी 2025 को बंद विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश। फिर से सुनिए,
5 जनवरी 2025 को बंद विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो बांग्लादेश को, जो कि घुसपैठियों की तरह मतलब गलत जगह पे आकर मछली मारते हैं, उसकी बात हो रही है। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। 5 जनवरी 2025 को किस IIT के मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई। एक आ सकता है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने करा है। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कहाँ के? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। अमेरिका का है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझे। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। किससे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया। सोरोस, तो इसका याद रखिएगा, जोरो सोरोस है। कैसे याद रखिएगा? जोरो सोरोस से सम्मानित किया गया। कैसे सम्मानित किया गया है अगर पूछा जाए तो जोरो सोरोस से। अमेरिका है भाई, अमेरिका अगर सम्मानित करेगा तो कैसे करेगा? जोरो सोरोस से, जॉर्ज सोरोस। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, समझे, रेल का जो मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने वाला कौन है देश बना है? तो भारत बन गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, इसको हल्का में ना लीजिएगा। भारत का ख्याति वाला क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होता है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्षा में पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला जी ने किया है। फिर से सुनिए, 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल किया है? पंचायत से संसद 2.0 पहल की उद्घाटना किया है? तो ओम बिरला जी ने करा है। अगला है 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आएगा, समझे। ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में टकराता है। पहला जैविक है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, तो ये सिक्किम ने करा है, सिक्किम। ओके। और जैविक के जो भी क्वेश्चन होता है ना, जैविक से रिलेटेड सिक्किम पहले आता है नंबर पर, याद रखिएगा, समझे। जैविक खेती करने वाला ये राज्य है सिक्किम, तो इसीलिए मत्स्य पालन भी जैविक तरीका से शुरू किया है। आगे है पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। ये पलाश बिल्ली जो है, इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ देखने को मिला था? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने करा है। फिर से सुनिए, किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? कैंसर के थेरेपी के लिए, मतलब शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, तो ये IIT गुवाहाटी ने। देखिए इसका ट्रिक है इंजेक्ट करना। तो इंजेक्ट कहाँ दिया जाता है? हम लोग के पीछे वाले भाग पर दिया जाता है। इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? पीछे वाला भाग पे। तो क्या है, आप इससे पकड़ लीजिए IIT गुवाहाटी, समझ गए, याद रखिएगा। इससे इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन कैंसर के लिए देना है, तो इंजेक्ट कहाँ किया जाएगा? पीछे वाले भाग पे। तो आप इससे पकड़ लीजिएगा IIT गुवाहाटी, इतना तो समझदार है ही। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश का प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है सच में, आप सब दिमाग लगाओ। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश, मतलब मौसम नहीं या फिर भी बारिश हो जाता है तो प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? ओडिशा करा है। ये सही बात है, मतलब अभी मौसम का कोई सीजन नहीं है, एक बारिश आ गया तो यह एकदम आपदा के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो ये कौन करे? ओडिशा। इसका याद रखने का तरीका क्या? ओडिशा ओढ़ के रहता है। ओडिशा हमेशा क्या करता है? बेमौसम बारिश के लिए क्या करता है? बेचारा को हमेशा ओडिशा को ओढ़ के रहना पड़ता है, छाता को, तो हमेशा ओढ़ के रहेगा। इसीलिए उसने कहा कि आपदा है भाई, आपदा, हमेशा हमको क्या ओढ़ के रहना पड़ता है ओडिशा को, बेमौसम बारिश। लिंक देखिएगा कितना बेहतरीन है, जो कनेक्ट रहेगा।
वर्ष का पहला जल्लीकट्टू तमिलनाडु का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्लीकट्टू हमेशा आता है। और मैंने आपको बता दूं कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको ट्रिक से याद कराया। मैं एक बार उसको दिखाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो उसको हल्के में कुछ लोग ले लिए हैं। बहुत कम उस पर व्यू गया है, मतलब व्यू गया है, लेकिन मैंने जितना सोचा था उतना नहीं गया, तो शायद कुछ लोग नहीं समझे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड दीजिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको आखिर मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कितना महत्वपूर्ण है। एक तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इसको मैंने क्या ट्रिक से पढ़ाया है, आप नहीं देखे अभी तक, जाके देखिए। कहीं से उठा के पूछ देता है कि एसलिंग्स कहाँ होता है, डेजर्ट नाइट किसके साथ होता है युद्ध, समझे, 8वां काजिंद कहाँ से होता है, सबका मैंने अजब ट्रिक से याद कराया भाई, अजब ट्रिक से, जाके देख लीजिएगा। और इतना बेहतरीन चीज़, और जो नहीं ध्यान देते, जैसे अब देखिए ये मेला, बताइए, त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव, ये नहीं पता होगा, इतना बेहतरीन मैंने ट्रिक से पढ़ाया, जाके पढ़ लीजिए। ये अट्टुकल पोंगल कहाँ हो रहा है, तो केरल में हो रहा है। ये जल्लीकट्टू की अगर बात करिएगा तो तमिलनाडु, मैंने जो याद कराया है ऑलरेडी मैं तमिलनाडु में पढ़ा चुका हूँ। ये कैसे याद रखिएगा, एक तो अभी चलो जल्लीकट्टू आया, लेकिन थाईपुसम भी है, बैकासी विशाखम भी है, चिथराई भी है, ये सब का ऐसा ट्रिक दिया हूँ, जाकर जरूर देखिए। 2 वीडियो है, दोनों चीज़ के लिए ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ, तो मैं ऐसे ही मेहनत नहीं करा हूँ, ये आपके लिए सोना होगा, सोना, रामबाण, जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, मैं वही कह रहा था, जल्लीकट्टू कहाँ है? तमिलनाडु। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? तो भारत। स्टार लगा लीजिए, जरा देख लीजिए। 2024 में साइबर मामलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश, मतलब सबसे ज़्यादा साइबर हमला कहाँ हो रहा है? अपना इंडिया में होता है सबसे ज़्यादा। इसीलिए क्या है ना, मतलब सेकेंड नंबर पे आ गया। इसीलिए क्या हुआ है कि आजकल देखते होंगे फ़ोन करने पर सबसे पहले उसी के बारे में बात करता है, ताकि माइंड में लोगों को बैठा दे इस चीज़ को कि भाई साइबर आए, OTP आए, ये सब चीज़ नहीं बताना है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। अगला आपका एरो इंडिया 2025 का, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा, समझे। क्या है एरो इंडिया 2025? एरो बेंगलुरु सबसे डेवलप है, तो वहीं होगा। और 30वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी, समझे। 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। और मशाल कैसे जलता है? तेज जलता है। मशाल कैसे जलता है? तेज जलता है, तो तेजस्विनी। मशाल कैसे जलता है? तेज, तो तेजस्विनी। लिंक एकदम गहरा बना हुआ है आपस में, मशाल तेजस्विनी। ऑप्शन आएगा तकनी मशाल से आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा तेजस्विनी। कुछ भी और अदर नाम हो सकता है, तेजस्विनी अपने आप आपको दिख जाएगा। तेज जलता है मशाल, तेजस्विनी। आगे बढ़िए। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा में। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है बैंडेड रॉयल तितली? भाई बैंडेड रॉयल तितली कहाँ? त्रिपुरा में खोजा गया। ध्यान रखिएगा इसको। ओह माय गॉड, पता है मेरे को ना कुछ रखना पड़ेगा, मेरा हाथ से पसीना बहुत निकल रहा है, और पसीना की वजह से क्या हो रहा है, ये भींग सा रहा है नीचे से किताब, इसलिए मैं कुछ कपड़ा एक रख लेता हूँ हाथ के पास, क्योंकि ये पोर्शन तो मेरा ऊपर है, लेकिन ये जो नीचे है पोर्शन वो भींग रहा है गर्मी से, तो वहाँ दिक्कत दे रहा है। हाँ, तो याद रखिए तितली, बैंडेड रॉयल तितली। तो देखिए 3 शब्द जरूर आएगा आपको, ये तीनों आएगा तो त्रिपुरा। देखिए ये भी एक लिंक है, जैसे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बैंडेड रॉयल तितली आएगा, बैंडेड रॉयल तितली। तो ऐसा नाम खोज रहा है जिसमें 3 आए, तो त्रिपुरा। बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब इतना माइंड में अपने आप रहेगा। देखिए क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बनेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी ने करा है। क्या है? भारत पोल पोर्टल, भारत पोल पोर्टल अमित शाह जी ने करा है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स, समझे, ब्रिक्स जो है समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया के शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत, मतलब 7 से, मतलब 4, 5, 6 से होते थे 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, समझे। तो 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश को बना दिया गया? तो इंडोनेशिया को शामिल किया गया। तो इंडिया से ही रिलेटेड है इंडोनेशिया, तो याद रखिएगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा उसमें और धीरे धीरे देश जुड़ते जुड़ते अब इंडोनेशिया भी पहुंच गया। और कितना नंबर हो गया? तो 10वां हो गया है। अगला 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने
बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इक्वाडोर में ऐसा हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इक्वाडोर में। अशांति के लिए ऐसा करना पड़ा है। सुनिए, 7 जनवरी 2025 को किस देश की राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा करी है? तो इक्वाडोर में। फेमस नहीं है ये, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन किया आएगा, फिर भी सुन लेना जरूरी है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 78 वाला मनाया। तो बस आपको याद रखना है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि 7 जनवरी को क्या बनता है? भारत मानक ब्यूरो BIS बनता है। और ये 78वां नंबर का मनाया, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मनाया जाता है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव, क्या है? किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। 7 जनवरी को किरण जाधव ने क्या करा है? लक्ष्य कप 10 मीटर एयर राइफल, लक्ष्य कप 10 मीटर एयर राइफल में क्या है? स्वर्ण पदक जीती है वो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। करा 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह पर 12,000 रुपये की सहायता देगी? ये तेलंगाना सरकार किया है। 10,000 की जगह पर 12,000 देगी। चांस कम है क्वेश्चन एग्जाम में आने का, फिर भी पढ़ना जरूरी है। सुने रहेंगे तो टिक लग सकता है कभी जरूरत पड़े तो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया था? मुंबई में। सबसे ज़्यादा कहाँ भीड़ भाड़ है? मुंबई में। तो सड़क के दुर्घटना का चांस कहाँ रहेगा? सड़क सुरक्षा अभियान कहाँ करना है? मुंबई में करना है। नितिन गडकरी जी ने किया है, ऐसे करके याद रखिएगा। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह जीती है। फिर से सुनिए, 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स जीता है? अंडर 17 का मतलब समझते हैं 17 साल से कम एज वाली, ऐसे करके होता है, का खिताब जीता है। तो यह है अनाहत सिंह। याद रखने का कोशिश करिएगा। अनाहत सिंह बच्ची है, अभी 17 से कम है, तो अनाहत, आहत नहीं पहुंचाना है, अनाहत याद रखना है ऐसे करके। अगला है 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? अच्छा, किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए, क्या चीज़? अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला, ऐसे करके याद रहेगा। ये तो उसी से नाम से है तो याद ही रहेगा। आगे है कि 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इन्हा कैना बारो, समझे? दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गई है? तो इन्हा कैना बारो बनी है। अब इनका एज भी यहाँ देता तब ना, मेरे को तो एज भी नहीं पता है कितना एज है इनका, नेट पे सर्च करके चाहे तो देख सकते हैं। इन्हा कैना बारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा? 8 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग को? प्रवासी 9 जनवरी को मनाते हैं ना? एक दिन पहले ही करा गया है क्या? मैं भूल गया क्या? 1 मिनट सर्च करिए तो जरा आप लोग। जी सॉरी, हमने चेक कर लिया है, एकदम सही है। यहाँ पे कुछ और है, मैंने इसके पूरे में पूरा निकाला है, वही तो मुझे लग रहा था। देखिए 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय समारोह स्टार्ट हुआ है और ये 8 से 10 तक चला था, तो बीच में 9 आ गया ना, तो 9 तारीख को प्रवासी दिवस मनता है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा लगा तो मैंने इसको कंफर्म करा। क्लियर है, भुवनेश्वर में मना था। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा करी है? तो $3 बिलियन। पुट अ स्टार हेयर बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इज द वेरी ऑसम। बिकॉज ऑफ द 8 जनवरी 2025 माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस टू expend $3 बिलियन ऑन AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना। $3 बिलियन लगाएगा सिर्फ क्या चीज़ में? भारत में AI पे और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत में ये खर्च करेगा 2 वर्षों के अंदर मात्र। अच्छा, 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए
कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी जी ने करा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चूँकि देखिए सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो कैशलेस समझे उपचार योजना स्टार्ट कर दिया गया है नितिन गडकरी द्वारा। बहुत जरूरी भी था यह। आगे है 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो असम सरकार ने किया है। होता है कि राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है कि छात्र क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार डायरेक्ट उठा के पूछ सकता है, समझे। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 8 जनवरी को? बी नारायणन। रट लीजिए एकदम, इसरो बी नारायणन, समझे, बी नारायणन। ओके, याद रखिएगा। देखिए ट्रिक है, इसरो कहाँ के लिए काम करता है? तो नारद भगवान के लिए काम करता है। कैसे आप कह सकते हैं? तो नारद भगवान कहाँ रहते हैं? आसमान में रहते हैं। तो ऐसे करके नारायणन, बी नारायणन करके याद रखिएगा। कुछ भी लिंक लगाइए लेकिन इसरो का याद रखिए, बी नारायणन। आगे आइए। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने करा है। कहा है कि वन के लिए बहुत अपराध बढ़ गया वनों में, तो इसको डायरेक्ट क्या करो, ऑनलाइन अब FIR दर्ज कर दो। कर्नाटक सरकार करवाया है। अगला है 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया गया? तो IIT मद्रास में करा गया है। एशिया का सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का IIT मद्रास द्वारा। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट का है इसलिए। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है, चूँकि पास का है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। पार्थ योजना लॉन्च करने वाला कौन है? तो मध्य प्रदेश। पार्थ योजना मध्य प्रदेश। पार्थ योजना मध्य प्रदेश। पार्थ कैसे याद रखिएगा? मध्य प्रदेश क्या है? बीच में है सारे देशों के, तो पार्थ मतलब वो सबका क्या है? पार्थ है, दोस्त है, साथी है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, नॉर्मल देख लीजिए कि मुख्यमंत्री ने कौन सा सिंधु लिपि को डिकोड करने वाले को क्या कहा है कि 1 मिलियन देंगे हम, 10 लाख यानी देंगे। बाप रे, डॉलर में है वो भाई, मैं भी कहाँ पे हूँ। सिंधी लिपि को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया भाई तमिलनाडु सरकार। $1 मिलियन समझ रहे हैं कितना हो गया? बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। डॉलर 80 रुपये का है मान के चलते, ऐसे 90 करीब है, 88 है। 80 से भी अगर आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 करोड़ रुपया हो गया तकरीबन। 6-7, हाँ 8 करोड़ रुपए करीब हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। आगे है 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में करा गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। सबसे युवा क्या है? नई दिल्ली है, बस याद रखिए ऐसे करके। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया है? गुजरात में। रात के समय में दिया जलेगा नहीं भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। दिव्य का कब जलेगा? दिव्य कला तो रात के समय जलेगा। गुजरात रात के गुजर रहे तो दिया लेकर जाएंगे ना, दिव्य कला, याद रखिएगा। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने करा है। तो कुंभवाणी है तो भाई कौन करेगा? योगी जी करेंगे। अगला है कि 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को क्या किया? प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बताया ही है कि 8 से 10 जनवरी तक स्टार्ट हुआ था। भुवनेश्वर में क्या हुआ था? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह स्टार्ट हुआ था, तो उसी के अंतिम में दिया गया था ये प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। फिर से सुन लीजिए एक बार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदल दिया है। आगे आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा? था सिंगापुर रहा। सिंगापुर हमेशा मार जाता है बाजी हेनले पासपोर्ट के इंडेक्स में, मतलब
पासपोर्ट सबसे बेस्ट किसका है, किस देश का, सो कहने का मतलब हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में अगर बात करेगा तो सिंगापुर नंबर 1 मार गया है। आगे आपका भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तो याद भी रहेगा, केबल के ऊपर केबल स्टे रेलवे ब्रिज, समझे कैसा है, केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में करा गया है। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा है, तो विशाखापट्टनम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। ग्रीन हाइड्रोजन हब मोदी जी ने रखा है ना, और कहाँ पे रखा है आधारशिला, तो विशाखापट्टनम में रखा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है ना, जहाँ भी हो से मतलब नहीं है, बस याद रखिए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन माइंड में रख लीजिए, हब कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। याद कैसे रखिएगा, विशाखा, बहुत सारा, बी मतलब बहुत, बहुत शाखा है, बहुत शाखा अगर क्या चीज़ का होता है, ग्रीन चीज़ का होता है, हरा का चीज़, ऐसे करके याद रखिए, किसी भी चीज़ का बहुत सारा, विशाखापट्टनम, समझे, हाइड्रोजन। आगे कहता है 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। तो क्या है, एशियन फिल्म का है फेस्टिवल, तो कहाँ होगा, मुंबई में होगा, ऐसे करके याद रखिए फिलहाल। आगे आपका कि 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बीमा सखी योजना शुरू किया गया, तो गोवा ने करा है। बीमा सखी योजना गोवा द्वारा करा गया। अगला है दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का स्थापना कहाँ किया गया जाएगा, तो बेंगलुरु में करा जा रहा है। दक्षिण भारत का पहला है ये, ठीक है, संक्रामक रोग के लिए अनुसंधान निदान प्रयोगशाला बहुत जरूरी है। कोविड जैसा बीमारी आया, मुश्किल हो गया उसके टीका खोजने में, इसलिए अब ये सब चीज़ रहेगा तो अच्छा रहेगा। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो अमित शाह ने करे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया, तो मराठी भाषा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधिकारिक रूप से क्या शास्त्रीय भाषा के अंदर शामिल किया गया है, मराठी भाषा को आपको। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेट तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। आगे करा है 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया है, भारत में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। 11 जनवरी 2025 को रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग किया गया। कैसा रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग किया गया, और दुनिया की पहली, किसकी, दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया। आप विश्वास करेंगे, आपको एक बात बताएंगे, आप नहीं विश्वास करिएगा। अपने इंडिया में बाहर से लोग आ रहे हैं आजकल क्या करने, यहाँ पे हार्ट का, ब्रेन का ऑपरेशन करवाने। सोचिए इतना डेवलपमेंट आया है। तो याद रखिए कैसा है, रोबोटिक प्रणाली के प्रयोग से हृदय का संबंधित टेली सर्जरी हुआ है भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 60%। अब समझ रहे हैं, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग कितना बढ़ गया है, 60%। मतलब 1 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर नहीं हुआ, मतलब सॉरी ऐसे नहीं कि 100 किलोमीटर है तो नया 60 किलोमीटर बढ़ गया, 160 हो गया। ये कहने का मतलब है 10 वर्षों में, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू करा है, तेलंगाना। फीडबैक प्रणाली शुरू करा है कि हाँ भाई आप फीडबैक दीजिए, कैसा रहा आपका, आपने केस करा, मुकदमा हुआ, आपका सही सॉल्व हुआ कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया, तो श्रीलंका में। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया, मतलब हिंदी सीखना चाहते हैं तो वहाँ के लोग सीख सकते हैं, श्रीलंका। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, तो बाघ सिर है। फिर से सुनिए, भारतीय नौसेना पनडुब्बी किसको दिया जाएगा, वायुसेना तो पनडुब्बी लेके हवा में उड़ेगा नहीं। तो भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी मिला उसका नाम रखा गया बाघ सिर, मतलब बाघ और शेर से मिला के बाघ सिर, याद रखिएगा, उसका नाम रखा गया बाघ सिर। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, तो जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। सोनमर्ग सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में बना है। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद फराह को, समझे।
मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया मोहम्मद फराह को। अगला है 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 1947 विकसित भारत @ 1947 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी ने किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकसित भारत @ 1947 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन कराया नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो अमेरिका ने चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ के देखिए। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक चुन लिया? बताइए। भाला फेंक खिलाड़ी चुना तो अमेरिका ने चुना है। ये छोटा बात तो है नहीं। हाथ मेरा भींग गया है, मैं तेरा पूछ लूँ। मेरे कॉपी किताब सब भींग रहे हैं। आगे बढ़ो, चलो उधर जाओ। ये कीड़ा कीड़ा, जाओ जाओ जाओ, मर जाओगे, जाओ यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। मैं कीड़ा से थोड़ा देर खेल लिया, आ गए थे यहाँ पे। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे है कि 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने करा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ करा है, तो मध्य प्रदेश ने करा है। सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ होता है? हार्ट में होता है, सीना में। और सीना कहाँ है? मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया का बीच में। इसीलिए क्या होगा? युवा शक्ति की बात कहाँ से चलेगा? मध्य प्रदेश से चलेगा। अगला, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खो खो विश्व कप, ठीक है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में। पता ही होगा, किया गया था पेंट माई सिटी, ताकि अच्छा लगे। प्रयागराज 70 फोटो वगैरह बनाया गया था। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। 2025 का महिला हॉकी इंडियन लीग, ठीक है, ये रांची में मतलब बनाया गया। रांची कहाँ है? पता ही होगा, झारखंड में है। 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो बैंकॉक में हुआ है, समझे। आसियान समझ रहे होंगे। डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई हो? तो बैंकॉक में हुआ। डिजिटल मंत्रियों की बैठक कैसे होता है? ऑनलाइन, सब लोग एक दूसरे को देखता रहेगा। क्या तारीख तक हम लोग? 13 तारीख तक पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है, आगे कम है घटना। जो घटना था सबसे ज़्यादा आगे था। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएंगे। बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं, ताकि सारी बात हो जाए। बहुत ज़्यादा रहता है ना पॉइंट एक महीने के अंदर। इतना अगर कर लिया जाए ना, तो मुझे नहीं लगता करंट अफेयर्स कभी बचेगा दोस्त। सही बता रहा हूँ। ये करंट अफेयर्स हर महीना का इतना इतना अगर मैं करा दिया अभी से, फाड़ के रख दीजिएगा आप एग्जाम में। मुझे लगता है 10 पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, 8-9 तो खींच के आएगा, नहीं तो हमको लगता है 10 का 10 टकरा जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। स्पीडी बुक है, नॉर्मल बुक तो है नहीं। कितनों बहुत बुक निकल गया, लेकिन स्पीडी आज भी सबसे नंबर 1 पे रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री गए थे डॉक्टर एस जयशंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ है, तो इसमें डॉक्टर एस जयशंकर गए थे। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य ओडिशा बना है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना, ताकि क्या हो सके, फ्री में इलाज हो सके लोगों का, तो ओडिशा राज्य बन गया है 34 नंबर का। आगे है आपका कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में आयोजित किया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जाम के लिए, खास कर ये क्वेश्चन। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। मकर बिलक्कू, याद कीजिए वो ट्रिक, मकर बिलक्कू मैं ट्रिक से करा रखा हूँ। पोंगल बजा बनाने के लिए पत्ता लाने गया, पत्ता पे क्या था? मकर था। तीन मकरा, याद कीजिएगा जरा जाकर, पहले वाला वीडियो में मैंने करा रखा है। मकर बिलक्कू तो केरल में, नहीं होगा गलती ये सब क्वेश्चन। आगे बताइए 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? इसमें लगाइए 50 या 100 स्टार लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया, समझे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है ना, ये ऐसे आप अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अर्पणा सेन को मिला है, समझे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था अर्पणा सेन।
याद रखिएगा। 14 जनवरी 2025 को कहाँ NAG-MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान में कराया गया है। नागमक मतलब कैसे याद रखिए, NAG-MK2 एंटी टैंक मिसाइल समझते हैं क्या होता है? समझिए बात को, सामने वाला देश ने मिसाइल मारा, उसको रोकना है हमको, टैंक से मिसाइल छोड़ा गया, उसको हम लोग एंटी टैंक मिसाइल उसको रोकेगा। तो इसका कहाँ पे राजस्थान में सफल परीक्षण भी कर लिया गया। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया? तो पीयूष गोयल द्वारा। समझ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो स्पेन। भारत और स्पेन ने, स्टार लगा देता हूँ, भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा कर दिया है? स्पेन और भारत ने मिलकर। आगे आपका कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? समझिए क्या है क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा सरकार देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। मुंबई महाराष्ट्र में फिल्म से रिलेटेड है अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। आपको क्या लग रहा है, भारत बैठा हुआ थोड़े ना है, बहुत आगे निकल गया है भाई। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनाया है? भारत ने बनाया है भाई। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। कनुमा ये नया है, वहाँ पे जो हम याद कर रहे हैं उसमें ये नहीं था मवेशियों का त्यौहार, ये तेलंगाना में है कनुमा। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में करा है। एशिया का है ये दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर, तो ये कहाँ करा गया है? नवी मुंबई में करा गया है। आगे है दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह और एनामेल को। तो ये क्वेश्चन भूल जाइए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव। कौन बनी है? ईरा जाधव। फिर से ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ईरा जाधव। अगला चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य से बहती है? तो महाराष्ट्र से बहती है। चर्चा में रही ये पवना नदी जो है ये किस राज्य में है? तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो पिक्सेल। फिर से सुनिए, 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल के पास है। समझे, अपना उसके पास उपग्रह का समूह है भाई। अगला है गान नगाई उत्सव। क्या है? गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया है। समझे, याद कीजिए, गान नगाई मणिपुर। गान नगाई कहाँ हो जाएगा? नंगा मणिपुर, याद रखिएगा इसको। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद रखिए। भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत, मतलब एक ऐसा पोत है जिससे बहुत सारा काम हो सकता है? तो INS उत्कर्ष। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे जहाज रह सकते हैं, हेलीकॉप्टर रह सकते हैं, टैंक रह सकते हैं, बहुत कुछ इसके ऊपर रह सकता है, पोत है ये। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। समझे, पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में हुआ है शुरू। समझे, फ्यूचर मिनरल्स फोरम। आगे बढ़िए, ज़्यादा आगे बढ़ गए ना। कह रहा है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो लद्दाख। समझे,
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। फिर से सुनिए, स्टार लगा देता हूं कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला जो चौथा देश बन गया है वो भारत बना है। आगे है 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार को सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर से। अगला तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया। तिरु से समझ रहे होंगे ना, बस तिरु से समझ जाइए, इतना काफ़ी है आपको तमिलनाडु टिक करने के लिए। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया था? इंडोनेशिया। समझ रहे हैं बात, भारत बेचने लगा। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात के लिए किस देश से डील कर लिया है? तो इंडोनेशिया से। यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिएगा, निर्यात, मतलब जो देश नहीं बना पा रहा है उसको मिसाइल चाहिए तो भारत बेच रहा है। अब भाई मेरे को भी पैसा कमाना है, चलो लो मेरे से मिसाइल, मैं बना रहा हूँ ना। समझ रहे हैं कितना बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। कभी हम लोग खरीदते थे, आज तक खरीदते आ रहे हैं, लेकिन अगर एक भी चीज़ कहीं बिक रहा है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया था? प्रयागराज में। एक प्लेट एक थैला प्रयागराज में शुरू हुआ था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में करा गया। फिर से सुनिए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न में कह रहा है कि न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने इसको लॉन्च करा है। पैगोलिन क्या है? पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पैगोलिन की नई प्रजाति देखने को मिला है। आगे 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बड़नगर में किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रंगभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने करा है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, समझे, ये राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका लॉन्च करा है। आगे आपका 17 जनवरी 2025 को किस टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? सितासु कोट को। फिर से सुनिए, 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किसने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त भार संभाला है? तो निधि खरे ने संभाला है। क्या चीज़ का? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का निधि खरे ने संभाला है। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ की है 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए। बहुत आगे बढ़ रहा है भाई देश। आगे 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। और ये हो गया 5 स्टार वाला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश से। भाई साहब, देश लोग जो है ना, कुछ लोग है कि सबको सम्मानित कर रहा है, कुछ लोग है कि बस देश को एक धर्म की तरफ ले जा रहा है। अरे भाई सबको रहने दो, क्या ये सब झंझटों में पड़ना। देखिए 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश। धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, हर धर्म को सम्मान, लेकिन नहीं। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर के साथ। अगला 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक बन गया? भारत देश। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत। सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टार्टअप हुआ, लोग आगे बढ़ा। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया? तो भारत। स्टार लगाओ। कहाँ पे हुआ था? क्या बोलता है, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, समझे। 2025 किस टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है?
तो भारत ही जीता है। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा संचार साथी ऐप शुरू किया गया है। अगला है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। समझे, सीआईएसएफ का स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। सीआईएस का महानिदेशक नियुक्त किया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता कर लिया है? तो आइसलैंड के साथ। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? ओडिशा में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा में हुआ है शुरू। आयकर आय 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो स्टार लगा के याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का भी, मेघालय का और त्रिपुरा का। समझे, 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर भी मना लिया, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय त्रिपुरा। देखिए, 3 रुपया मनी मेघ में भीग गया, 3 रुपया मनी मेघ में भीग गया, ये तीनों एक साथ है। देखिए, इसमें भी 3 है, मेघ मतलब बारिश, मनी 3 रुपया मनी बारिश में भीग गया, ये तीनों का एक साथ होता है। 21 जनवरी के दिन इसका स्थापना दिवस बनता है। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है, स्थायी नहीं, भागीदारी है ये। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल जी को किया गया है। अगला 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 क्या है? इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एनसे यांग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा क्वेश्चन, ये एकदम नया टाइप लगता है, लेकिन मजबूरन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस टाइप का याद करना पड़ता है। किसी टाइप का टूर्नामेंट वगैरह हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे, फिर से सुनते हैं। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एनसे यंग ने जीता है, एनसे यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया। कांच कोलकाता में क्यों किया जाएगा? क्योंकि कांच फैक्ट्री आपको पता है दुर्गापुर में, मैं गया हूँ, देखा भी हूँ, इसीलिए। अगला है 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया? 5वीं बार तो कर्नाटक ने जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो भाई। 22 जनवरी 2025 में 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया कर्नाटक। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गांव को, बघाल को संक्रामक घोषित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न पे आइएगा। तो 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू करा है। इंपॉर्टेंट में आएगा, समझे, ये हल्का नहीं लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 22 जनवरी 2025 को सरकार को किस योजना के तहत 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये स्टार लगा दीजिए, जरा स्टार लगा दीजिए। 22 जनवरी को समझे किस योजना का 10 वर्ष पूरे था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी 22 जनवरी 2025 को इसका मतलब स्टार्ट हुआ था ये। यस और नॉट? 22 जनवरी 2015 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो केरल ने किया है, कवचम। केरल केला के ऊपर एक कवच लगा रहता है, केला के ऊपर एक कवच लगा रहता है, ऐसे याद रखिए। कवचम कहाँ का है? केरल का है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमामेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक में उमा महेश्वर धातु मूर्ति कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री मार्को रूबियो बने हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? तो चीन ने करा है। सुरंग खुद में करेगा। आगे कह रहा है 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिल गया है? तो अंडमान निकोबार। वर्जिन मतलब एकदम कुआरा, वर्जिन नारियल तेल जीआई टैग मिला है तो अंडमान निकोबार। इंपॉर्टेंट है, हल्का भी नहीं लीजिएगा, हंस रहा हूं मैं तो। समझे, 22 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा। समझे, प्रथम अमेरिका को मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इसमें इंडिया चौथा, अमेरिका पहला। स्टार लगा लो, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो। शतरंज विश्व कप, तो वाह 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 वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा।
भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुगेश बने थे, याद है ना, खूब फेमस हो गए थे डी गुगेश। कितना जल्दी इनका हाइक किया था। हे माता रानी, सबसे कम उम्र में बने हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है गुकेश, डी गुकेश। आगे कह रहा है कि क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। लगा दो स्टार, लगा दो स्टार। पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो लद्दाख में। आगे 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर से एक बार पढ़ता हूँ इसको। खेलो इंडिया विंटर गेम, ठंडा, लद्दाख में ठंडा रहता है, याद रखिएगा। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश, समझे। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया, एग्जाम में न आएगा। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जैसा, समझे, कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट अरे भाई, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया जैसा को, एक अमित शाह का बेटा जी है। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता दे दी है? थाईलैंड। थाईलैंड का भाई एक साथ शादी कर लो। ऐसे भी थाईलैंड में जाइएगा तो वहाँ लड़की मिलेगी लड़का वाला, खूब सारी लड़की रहेगी जो लड़का रहेगी अंदर से, तो बस समलैंगिक में वहाँ कह दिया कि भाई कर लो शादी, सब लड़के लड़के कर लो, लड़की लड़की कर लो। अगला है बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। बोई मेला कलकत्ता। बस थोड़ा देर और बचा है, हिम्मत बांध के रखिए। क्या करिएगा, टाइम तो लगेगा, पूरा मंथ आप लोगों ने कहा है कवर कराइएगा सर, छोड़ कैसे दूँ थोड़ा देर। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने समता संजीवनी ऐप लॉन्च करा है? तो हरियाणा। समता संजीवनी ऐप हरियाणा ने लॉन्च करा है। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी? तो अमेरिका ने कह दिया है राष्ट्रपति ने कि क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी, बना लो। अगला है 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री की प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया? मध्य प्रदेश। कहा कि हटाओ, 17 को धार्मिक स्थान है, वहाँ शराब नहीं बेच सकते। अगला है 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? BSF द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान में सर्द हवा शुरू किया गया, BSF। ये हर साल हो जाता है शुरू। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। कहा कि मैं पेरिस जलवायु समझौता में नहीं घुसूंगा, बाहर हो गया मैं। अगला 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया, 318 रन। बात समझ में आया कुछ? ये क्या है समझिए, बिना आउट हुए लगातार रन पीटते गया हर मैच में और 318 रन ठोक दिया टोटल। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी जो बन गया है तिलक वर्मा, 318 रन बनाया है। अच्छा खेलता है ये लड़का। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया 55वां, 25 जनवरी के दिन। हाल ही में जारी नीति आयोग में प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा था? उड़ीसा। लगाओ स्टार इसमें। मैं उड़ीसा एक बार एग्जाम देने गया था भुवनेश्वर। वो भाई वहाँ चावल गजब का लोग खाता है, एकदम स्टेशन से उतरने के बाद चावल का इतना बढ़िया एकदम लगा रहेगा, बहुत सस्ता चावल दाल खिलाएगा, भुंजिया वगैरह, वो दिल खुश हो गया। अच्छा जगह लगा था मेरे को। सारे जॉब करने जाती है, सारे महिला लड़कियां औरत देखिएगा जॉब में निकल जाएगी सब, बहुत भीड़ रहेगा स्टेशन वगैरह पे। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य, क्या चीज़ की बात है? स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा सबसे स्वस्थ में रहा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल में। पश्मीना अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ है? तो नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीरसेल्वम, ठीक है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट होता है ऐसा, समझे। 9वां जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट, उटपटांग नाम रहेगा, वो जरूर दे देगा एग्जाम सब में ताकि बच्चा को ना याद रहे। 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? बाप रे बाप, स्टार लगाओ 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो क्या? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास,
ये 76 नंबर का गणतंत्र दिवस हुआ था। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्यांकन निर्धारित करा? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए क्या किया है? ऊर्जा मूल्यांकन निर्धारित कर लिया है। आगे है 26 जनवरी 2025 को किसने 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को चुना गया है 2024 के लिए। आगे आपका छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में। क्या है? छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ? बेंगलोर में हुआ है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ पर रही है? तो उत्तर प्रदेश रही है। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाई थी। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? स्मृति मंधाना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एकदम क्रिकेट वाला उठाता है आजकल क्वेश्चन। 27 जनवरी को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसने जीता? स्मृति मंधाना। आगे है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलोर में। औद्योगिक की बात होगी बेंगलोर में चले जाइएगा। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण शुरू किया गया था मुंबई में। पिकल बॉल का पहला संस्करण है। आगे का रहा है 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030। समझ रहे हैं? 10,000 GI टैग चाहिए भारत को, लक्ष्य रखा है 2030 तक। कमाल का बात है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है उसका फुल फॉर्म। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, समझे, जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। और वो अलग था, वो था T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, वो था अर्शदीप सिंह। T20 क्रिकेट ऑफ द अर्शदीप सिंह। और यहाँ पे है टेस्ट का किसको? जसप्रीत बुमराह को चुना गया। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला जो है राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। स्टार लगा लीजिए, 2 4 5 स्टार लगाइएगा, इसमें कम नहीं लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड वाला। ये पूछा है पहले भी एग्जाम में, अब भी पूछेगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया था? बेलारूस का। ये अलेक्जेंडर जो है लुकाशेंको कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? चुनाव जीता है तो बेलारूस का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आईडीबीआई बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष महिला एकल खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार इसमें पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष का एक है और एक महिला का है, समझे। तो पुरुष वाला जीता है जैनिक स्पिनर। क्या है? जैनिक स्पिनर। और महिला वाला में कौन है? तो मैडिसन कीज एकल खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो कैसे याद रहेगा? जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलिया पुरुष का है जैनिक सिनर, ऑस्ट्रेलिया महिला मैडिसन कीज। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, अरे वाह, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड ने करा है। ये कैसा है भाई, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जयपुर राजस्थान में। मैट्रिक से याद करा रखा हूँ पहले ही। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी, इंदौर को और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दे दिया है। अगला है आपका कि 30 जनवरी 2025 को युवा राष्ट्रीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर, समझे। भारतीय पर्वतारोही शिवांगी ठाकुर क्या करी है, कहाँ गई है? देश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया पर जाके झंडा फहरा के आई है। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को। 30 जनवरी 2025 को किस ECI मीडिया पुरस्कार को सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को किया गया है। थोड़ा सा और सेशन बचा है।
नेक्स्ट है आपका 30 जनवरी 2025 को WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, तो जॉर्जिया को। जॉर्जिया मलेरिया मुक्त हो गया। मलेरिया के बारे में कई बार बताया हूँ, रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया था। प्रोटोजोआ से होता है, एक परजीवी है ये, एक कोशिकीय जीव है ये, और मलेरिया से होता है। ये कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। आगे ये 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन, तो सिक्किम। जैविक मत्स्य पालन कहाँ मिलेगा, सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा कर दिया था, डिब्रूगढ़ को। असम सरकार ने क्या कहा है कि भाई डिब्रूगढ़ को भी अब राजधानी बनाना है। ऐसे असम की राजधानी कमेंट्स में बताइए तो कहाँ पे है असम का राजधानी, आप लोग जानते हैं क्या। नेक्स्ट है आपका 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग, कौन सा ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार। बिहार करेगा ना ग्रामीण क्रिकेट लीग भी कराएगा बिहार में। 30 जनवरी 2025 को किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है, तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, आया हुआ एग्जाम में पहले क्वेश्चन। गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता है, सर लगाना है, सर गारफील्ड, तो जसप्रीत बुमराह। 30 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीमकाइन की शुरुआत करी है, तो बीमटेक ने करी है। बीमटेक ने करा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे, तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। 30 जनवरी 2024 को किसने महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक की है, तो 62 घंटे तक रही है, स्पेस वॉक करी है, कमाल का है। तो यहाँ पे द लास्ट होता है सुनीता विलियम्स मैडम पे। और आज का क्लास यहीं पे स्टॉप मैं करूँगा। मैं एक बार जानकारी दे दूँ कि अगर आप लास्ट तक है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगा 1 फरवरी से लेकर पूरा कितना तक है, पूरा 28 फरवरी था ना, 28 फरवरी तक मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। कैसा रहा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोज़ को 1 बार 2 बार देखिएगा। इसका PDF बना के टेलीग्राम पे डाला जाएगा, टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये बुक मंगाना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से मंगा सकते हैं। साथ में एक जानकारी दे दे लास्ट में, चूँकि आप लास्ट तक है तो आप सेंसिबल स्टूडेंट है, तो जाके टेस्ट अगर अभी तक नहीं आप देते हैं तो आप जाके परचेज करिए टेक्स्ट बुक ऐप को। 600-700 रुपये आपको लगेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड लगा लीजिएगा 904 NBT 904 NBT लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, टेस्ट देने से आइडिया लगेगा किस लेवल पर आप है। बाबा थैंक यू।